स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के YouTube पेज को एंड हिट द बेल आइकन। थारा नसीब है, हमारा भी नसीब है, परिवार का नसीब है कि ये कहानी हमारे इसी आंगन में घट रही है। थारी बेटी की परछाई है संध्या बिंदु। उसने सही माने में परिवार को संभालना समझा है, सबका ध्यान रखना, सबने खुशियां बांटना, सबने साथ में चलने के लिए उसने अपने आप को रोका है। संतोष, तू जो उस दिन कह रही थी ना संतोष, संध्या बिंदनी ने सूरज को अपने पीछे खड़ा कर रखा है ना संतोष, बल्कि संध्या बिंदनी हमारे परिवार के पीछे इज्जत की ढाल बन के खड़ी। जैसे अपने सूरज ने अपनी हर खुशी दबाकर परिवार वालों के लिए किया, और वैसे ही संध्या बिंदनी ने थारी खुशी के लिए एक एक मटके की कुर्बानी दी। तू तो सीना तान के उसके साथ जंग में लड़ने के लिए खड़ी थी, बस इसलिए कि तने उसका एक सपना हजम ना हो रहा था। पर उसने आज तक संतोष, आज तक थारी किसी भी बात को अपने दिल से लगा के तने पराया ना किया। मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैंने बढ़िया बनाई थी। ये सब किसने किया? गोल भी सारा खत्म हो गया था। इसका मतलब मेरे पीछे से कोई यहाँ आया था, उसी ने ये सब किया, जिसके पैर लगने से ये बढ़िया खराब हो गई, और फिर उसी ने ये सब। कौन हो सकता है? कौन हो सकता है? ये रबर बैंड तो छवि का है। छवि, ऊपर आना। आई भाभी। जी भाभी। छवि, सूखे कपड़े लेने तुम ही आई थी ना ऊपर? हाँ। कहीं बढ़िया तुम्हारे पैर से। कैसी बात कर रही हैं भाभी? आपने जब बढ़िया डाली ही नहीं है तो मेरी पाव लुबी का तो सवाल ही नहीं उठता है। छवि, मैंने बढ़िया डाली थी। मैं तुमसे ये जानना चाह रही हूँ कि आपका मतलब है कि मैं छत पे आई थी और मेरी पाव से बढ़िया बिगड़ गई, तो मैंने उसको बचल के वापस डाल दी बढ़िया, है ना? मुझे समझ में नहीं आता भाभी कि आपके दिमाग में ये 24 घंटे चोर पुलिस क्यों चलता रहता है? छवि, मैं कोई बेकार हवा में बातें नहीं कर रही हूँ। ये देखो, ये तुम्हारे पैरों के निशान है। अब कह दो कि तुम्हारा नहीं है। हाँ भाभी, वो निशानों पे ना छवि का नाम लिखा हो, है ना? अच्छा, तो ये भी तुम्हारा नहीं है? हाँ है तो। मुझे क्या मालूम ये कहाँ से आया? छवि, बात बात पर झूठ बोलना सही नहीं होता। देखो, तुम सच बता दो, वरना मुझे मत। वरना क्या भाभी? क्या करेंगी आप? एक तो आपने बढ़िया डाली नहीं, ऊपर से सारा इल्जाम मेरे सर पे मर दिया। झूठ तो आप बोल रही हैं भाभी। नहीं छवि, मैं सच बोल रही हूँ, झूठ तुम बोल रही हो। हाँ भाभी, सही कहा आपने। आप तो सच बोलने का श्राप लेके ही पैदा हुई थी ना। किससे बोल रही हैं भाभी? किससे? मैं इस घर की हूँ। और तो और आप तो इस घर में शादी करके भी आई थी ना, वो भी झूठ बोल गई। और बताऊँ आपको कि भूल गई आप? सूरज भैया की दुकान का शटर आप खुला छोड़ के आई थी और पूरे घर में आप झूठ बोलती रही। लेकिन भाभी, भगवान बहुत बड़े, सब देखते हैं। आपकी किए की सजा आपको मिल गई।
आपके दो मटके फूट गए। तुमको ये मटकों वाली बात बोलते हो जरा भी शर्म नहीं आई छवि? जबकि ये बात तुम भी अच्छी तरह से जानते हो कि उस दिन वो पहला मटका तुम्हारे झूठ की वजह से फूटा था। उस दिन गलती मेरी नहीं तुम्हारी थी। मटका फूटने का गुस्सा भाभी आप यहाँ मत निकालिए। भाभो भैया सब जानते हैं कि उस दिन मुझे नकल आपने कराई थी। वो ये सब इसलिए जानते हैं क्योंकि उस दिन तुमने झूठ बोल बोलकर उनकी आंखों पे पट्टी बांधी थी। अपनी शादी का रोना रो रो कर सबको अपनी तरफ कर लिया था, ये वजह थी। पता नहीं क्या बेकार की बकवास बातें किए जा रही हैं भाभी। बकवास मैं नहीं कर रही हूँ छवि, आज भी तुम्हारे गुनहगार होने का सबूत मेरे पास है। यकीन नहीं आता ना? अभी दिखाती हूँ। ये है सबूत। शायद तुम्हें याद नहीं है, मैं याद दिलाती हूँ। उस दिन एग्जाम वाले दिन तुम्हारे पाँव में चोट लगी थी। तुम्हारे पैर में चोट की आई? कुछ नहीं भाभो, बस चोट लगी थोड़ी सी। और तुमने ये पट्टी बांध रखी थी। एग्जाम में जब तुम्हारे मुताबिक सवाल नहीं आए तो तुमने उसी पाँव से खींचकर मेरी परीक्षा कॉपी उठाई थी। नहीं यकीन आ रहा ना? ये देखो। और ऐसे में मेरी परीक्षा कॉपी का सील इस पट्टी पर आ गया। मैं तुम्हें ये सब कभी नहीं बताती अगर आज तुमने मुझे मजबूर नहीं किया होता। तुम्हारे गुनहगार होने के सबूत तो मैंने दूसरे दिन इकट्ठे कर लिए थे, लेकिन मेरी मजबूरी थी जो मैं भाभो को नहीं बता सकी। तो भाभी मुझे माफ कर दीजिए भाभी, भगवान के लिए भाभी मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ भाभी, मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया भाभी, भाभो के डर के मारे। मैं मानती हूँ भाभी कि सारी गलती मेरी थी और ये जो हुआ आज ये भी मुझसे मेरे ही पैर पड़ा था। लेकिन भाभी जानबूझ के नहीं, लेकिन अगर मैं भाभो को बोलती तो वो मानती। भाभी मैं सच बोल रही हूँ भाभी, मैंने ये सिर्फ भाभो के डर से किया भाभी। और मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी भाभी, मुझे माफ कर दीजिए भाभी। भाभो को मत कहिएगा भाभी, भाभो मुझे मार डालेंगी भाभी। संध्या पिंगली के पास अपने निर्दोष होने का सबूत था, तो उसने तब क्यों नहीं दिखाया ये सबूत? ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो उसने अपने चुनौती वाले घड़े पे टूट जाने दी है? चुप क्यों खड़े हो? बोलो क्यों कोनी? संध्या पिंगली ने ये दोनों गलती ना की है और जिसकी सजा पाई है उसने। अरे छवि की गलती का सबूत होने के बावजूद भी उसने मारे को ना दिखाया, और ऊपर से इमली की गलती का दोष अपने माथे पर लेने के लिए झूठी कहानी गढ़ दी उसने, ये जानते हुए भी कि उसकी हर गलती की सजा उसके सपने को कमजोर बना सके। फिर भी अपने दोनों मटके फुड़वा दिए उसने। और छवि और इमली के करतूत के बारे में हमारे को बिल्कुल ही ना बताया। क्या हो सके? ऐसी क्या मजबूरी हो सके
अरे मैं पूछ रही हूँ, ऐसी क्या मजबूरी हो सके जो अपने सपने को खतरे में डालकर वो चुप खड़ी रही? बोलो क्यों को नहीं? अरे आपको तो सब पता है ना, आपकी तो लाडली बेटी है ना, इसी क्या मजबूरी होगी? सब सोचे है स्वर्ग नरक मरने के बाद मिले हैं, पर ये झूठ है संतोष। मैंने तो इसी जन्म में मिले है सब कुछ। सूरज जैसा बेटा पाकर मैं धन्य हो गया, संध्या जैसी बेदनी पाके मैंने तो जीते जी स्वर्ग मिल गया। मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ और आप ये क्या बकबक कर रहे हो? मेरी बात का जवाब दो। संतोष, बहुत अच्छे पुण्य है थारे, सारे परिवार वालों के अच्छे कर्म है जो संध्या जैसी बीदड़िया में मिली। और तू जे मजबूरी की बात करे ना संतोष, कोई मजबूरी को नहीं है उसका, तो हमारे परिवार के प्रति प्रेम था जिसने उसे अपनों पर उंगली उठाने से और तने ही दुख पहुंचाने से रोका है। और तने एक बात बताऊं संतोष, तू जे सवालों के जवाब अपने दिमाग से खोज रही है उसे बस अपने दिल से खोज के देख, तने सब जवाब मिल जाएगा। दुनिया ने सरवण बेटे की कहानी तो बहुत सुनी है, पर सरवण बहू की को नहीं सुनी है संतोष। थारा नसीब है, हमारा भी नसीब है, परिवार का नसीब है कि ये कहानी हमारे इसी आंगन में घट रही है। थारे बेटे की परछाई है संध्या बेगम, उसने सही माने में परिवार को संभालना समझा है, सबका ध्यान रखना, सबने खुशियां बांटना, सबने साथ में चलने के लिए उसने अपने आप को रोका है संतोष। तू जो उस दिन कह रही थी ना संतोष, संध्या बिंदनी ने सूरज को अपने पीछे खड़ा कर रखा है ना संतोष, बल्कि संध्या बिंदनी हमारे परिवार के पीछे इज्जत की ढाल बन के खड़ी। जैसे अपने सूरज ने अपनी हर खुशी दबाकर परिवार वालों के लिए किया, और वैसे ही संध्या बिंदनी ने थारी खुशी के लिए एक एक मटके की कुर्बानी दी। तू तो सीना तान के उसके साथ जंग में लड़ने के लिए खड़ी थी, बस इसलिए कि तने उसका एक सपना हजम ना हो रहा था। पर उसने आज तक संतोष, आज तक थारी किसी भी बात को अपने दिल से लगा के तने पराया ना किया। वो थारी बहुत इज्जत करती है संतोष, थारी सुख दुख का उसे उतना ही ख्याल है जितना हमारी सूरज ने ख्याल है हमारा। वो जानती थी संतोष कि तने उसके सपने में कोई खुशी ना है, और इसलिए उसने कुर्बानी का ये रास्ता चुना ताकि तने कोई गलत ना ठहरा सके, थारे पे कोई उंगली ना उठा सके। संतोष, जीत से तो उसका बड़ा पुराना रिश्ता है। संध्या बिंदनी कभी हारने वालों में से थी नहीं और ना ही है, बस उसने हार कर भी तने बहुत छोटा कर दिया है संतोष, छोटा कर दिया। हो दिया और बाती हम। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।